अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़े थे। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स देखी थी। आज की वीडियो में बेसिकली हम 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स देखेंगे, जिसमें हमारे पास आता है डबल सॉल्ट्स, मिक्स्ड सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बच्चे इन तीनों टाइप्स के अंदर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको ईजी वर्डिंग में समझाऊंगी। लर्न आप लोग ने अपनी बुक से करना है, लेकिन जो मैं आपको समझाऊंगी वो आपके समझने के लिए, ठीक है? तो आप लोग उस तरह अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हो। ओके बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आता है डबल सॉल्ट्स। जैसा कि आपको नाम शो कर रहा है, डबल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर टू थिंग्स होते हैं। मीन्स डबल हम कहते हैं दो चीज़ें हैं, ये डबल है हमारे पास, ठीक है? तो डबल सॉल्ट्स क्या होंगे? डबल सॉल्ट्स बेसिकली हमारे पास ऐसे सॉल्ट्स होंगे जो किस तरह बनते हैं, जब उनके अंदर टू डिफरेंट सॉल्ट्स जो हैं वो हम आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है? आप कोई भी डिफरेंट टू सॉल्ट्स ले, मैं जनरली आप एग्जांपल समझाने के लिए आपको बता देती हूँ कि आप एक तरफ ले लो सोडियम क्लोराइड और एक तरफ लो आप लोग पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है? ये दो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं। आप इन दोनों सॉल्ट्स को आपस में मिक्स कर दो तो आपके पास क्या बन जाता है? आपके पास बन जाता है डबल सॉल्ट्स। अब डबल सॉल्ट्स के लिए मेन नेसेसरी शर्त क्या चीज़ है? वो ये, इसके अंदर स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस या फिर आप कह लो वैल्यू होना लाजमी होती है। स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस या वैल्यूज का मतलब बेसिकली ये होता है कि कितने ग्राम या कितने नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आप एक सॉल्ट के ले रहे हो, उतने ही आप लोग आपने दूसरे के लेने, ठीक है? अगर आप लोग ले रहे हो 2 ग्राम ऑफ NaCl तो आप लोग ने 2 ग्राम ही KCl लेना है, ठीक है? आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है इक्वोमोलर। इक्वोमोलर का मतलब यही होता है और स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन या वैल्यूज का मतलब यही होता है, ठीक है? स्टिचियोमेट्रिक इसी चीज़ को कहते हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर जाके इसको समझोगे। अब अगर आप लोग 2 ग्राम NaCl ले रहे हो तो आप लोग ने 2 ग्राम ही अपना क्या लेना है, KCl लेना है, ठीक है? उसको वेट के हिसाब से सोल्यूशन बना रहे हो तो सोल्यूशन के हिसाब से ले लेना है, ठीक है? तो इक्वोमोलर मीन्स कि इक्वल कॉन्संट्रेशन के साथ, मीन्स कि इक्वल उसका वेट हो, इक्वल उसका मैस हो, जिस तरह भी आप लोग करना चाहो, ठीक है? अब क्या होता है, जनरल प्रोसेस का यही होता है। क्या होता है जनरल प्रोसेस में? आप लोगों ने दोनों सॉल्ट्स लेने हैं, ठीक है? आप लोगों ने इनको डालना है, सोल्यूशन बनाने इसका, ठीक है? कुछ टाइम के लिए इसको रख देना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको क्रिस्टलाइज आउट कर लेना है, ठीक है? इसको निकालना, फिल्टर पेपर से आप लोग क्रिस्टल इसके निकाल सकते हो। तो आपके पास क्या बन जाता है? आपके पास एक डबल सॉल्ट होता है, वो बन जाता है। आप जो बच्चों इसके बाद आप लोगों के पास मिक्सचर बनता है, ठीक है? मिक्सचर, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं। यूनिक क्यों होती है? क्योंकि दो डिफरेंट सॉल्ट होते हैं वो आपस में मिलते हैं। जब दो डिफरेंट सॉल्ट आपस में मिलते हैं तो एक नई तरह की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो शो करती हैं। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जो पहले सॉल्ट है, मीन के सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड है, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। नहीं, इसका मतलब ये क्या है कि आपके पास जब डबल सॉल्ट बनते हैं तो उसके लिए 3 तरह की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। किस तरह? NaCl की प्रॉपर्टीज भी कर सकती हैं, KCl की भी कर सकती हैं और इनकी म्यूचुअल भी कर सकती हैं, जो कि इन दोनों की आपस में रिएक्शन से बनी है, इन दोनों को आपस में मिलाने से बनी है। अब देखो, इसके ना कैटाइंस भी होंगे और एनाइंस भी होंगे, ठीक है? तो आप लोगों को डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है? सपोज मैं आपको कुछ बता भी देती हूँ। जैसे आपको आता है पोटेशियम आयंस की अगर आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, ठीक है? तो आप इसके लिए क्या यूज़ करोगे? आप इसके लिए फ्लेम टेस्ट यूज़ करोगे, ठीक है? डिफरेंट टेस्ट होते हैं, फ्लेम टेस्ट भी होता है आपके पास। उसके अलावा आप लोगों के पास एल्यूमिनियम आयंस को फाइंड करने के लिए आप समझ लो सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन करोगे तो वाइट PPTs जो होते हैं फॉर्म होते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट आयंस के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ये आप लोगों के हो गए किससे? डबल सॉल्ट्स। अगर स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखें जो कि बुक में मेंशन है, उसमें आपके पास आता है पोटेस एलम, ठीक है? अब पोटेस एलम के अंदर बच्चों 2 सॉल्ट्स होते हैं। कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं? एक तो आपके पास आ गया पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, K2SO4, और दूसरा आप लोगों के पास आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 3। अब जब इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो आप लोगों के पास एक डबल सॉल्ट बनेगा, जो कि क्या होगा, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है इसके साथ इसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी आता है, जो कि है 24H2O, ठीक है? तो अगर सर फॉर्मूला देखें तो आता है K2SO4.Al2SO4 3.24H2, ठीक है? आप देखो इसके अंदर पोटेशियम सल्फेट की भी प्रॉपर्टीज होंगी, एल्यूमिनियम सल्फेट की प्रॉपर्टीज भी होंगी और वाटर तो होगा क्रिस्टलाइजेशन का, जो कि एवेपोरेशन के थ्रू आप लोगों को मिला है। अब अगर बात करें मोहर साल्ट की, ठीक है? इसका आप लोगों को फॉर्मूला चाहिए, आप लोगों को उसके अंदर पूछ सकते हैं MCQs के अंदर, ठीक है? अब मोहर सॉल्ट की बात करें तो मोहर सॉल्ट बेसिकली यूज किया जाता है एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर, ठीक है? यहाँ पे आप समझो टाइट्रेशन के अंदर, ठीक है? इसको यूज़ किया जाता है एक टाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बुक के ऊपर मेंशन है। इसको शॉर्ट में आपसे पूछ सकते हैं 2 मार्क्स आके, मोहर साल्ट का फॉर्मूला लिखो, पोटेस एलम का फॉर्मूला लिखो, ठीक है? या फिर फेरिक एलम का फॉर्मूला लिखो। तो आप लोगों ने इसको लास्ट में देखना है। जो नेक्स्ट बात करें हम मिक्स्ड सॉल्ट्स की,
अब मिक्स सॉल्ट्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना डबल सॉल्ट की निस्बत के, डबल सॉल्ट्स के अंदर सिर्फ 2 सॉल्ट्स होंगे, जबकि मिक्स सॉल्ट्स के अंदर जितने मर्जी आप लोग सॉल्ट्स ऐड कर दो, ठीक है, उसके कैटाइंस और एनाइंस, ठीक है, होता है कैटाइंस और एनाइंस आपस में जब मिलते हैं तो आपके पास सॉल्ट बनते हैं। तो मिक्स सॉल्ट के अंदर आप लोग 2 भी ऐड कर सकते हो, 3 भी ऐड कर सकते हो, 4 भी ऐड कर सकते हो। जितने भी सॉल्ट्स ऐड करोगे तो आपके पास रिस्पेक्टिव जो कंपाउंड बनेगा वो आपके पास क्या होगा, मिक्स सॉल्ट होगा। यहाँ पर जो चीज़ मेन नोटिस करने वाली है वो ये कि डबल सॉल्ट्स के अंदर स्टिचोमेट्रिक वैल्यूज़ को आप लोग ने जहन में रखना है। मीन्स कि जितने ग्राम, जितने आप लोग मिलीलीटर, जितने भी आप लोग सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो एक सॉल्ट का, उतना ही आप लोगों ने दूसरा सॉल्ट लेना है। लेकिन मिक्स सॉल्ट के अंदर आप लोग इसके अंदर ऊंच नीच कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप लोगों ने 2 ग्राम NaCl ले रहे हो तो आप लोग 4 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन या इक्वल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती और प्रोसीजर सेम सबका सॉल्ट के लिए एक ही होता है, ठीक है। कैसे सॉल्ट करिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोगों ने एक बीकर लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने सॉल्ट डालना है, ठीक है, वाटर डालना है। अब उसके बाद आप लोगों ने इसको वेपरेट कराना है, ठीक है। इसको आप लोग उसके अंदर ओवन के अंदर रख के, माइक्रोवेव ओवन जो होते हैं, ठीक है, लेबोरेटरीज के अंदर, उसके अंदर आप इसको ड्राई भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फिल्टर आउट करना है, ठीक है। इसके आपको प्रेसिपिटेट्स या क्रिस्टल्स डालने पड़ेंगे, उसको आपने फिर एथेनॉल से वॉश करना है। एथेनॉल से वॉश करने से क्या होता है, जो सारी इंप्योरिटीज होती हैं वो धुल जाती हैं, क्योंकि सॉल्ट्स जो होते हैं वो इथेनॉल में डिजोल्व नहीं होते, कुछ मेजोरिटी ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों के पास होता है रिस्पेक्टिव सॉल्ट हो जाते हैं। अब बच्चों अगर बात करें आप लोगों की, सॉरी मैं आपको इसकी एग्जाम्पल्स भी करवा देती हूँ मिक्स सॉल्ट्स की। आपकी बुक पर जो मेंशन है वो है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये जनरल एग्जाम्पल जो कि आगे ऊपर सिर्फ एक ही मेंशन है। तो दूसरी मैं आपको करवाती हूँ, वो है हमारे पास मिलान टिराइट। मिलान टिराइट आप लोग अपनी इसको बुक पे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये कंपाउंड होता है आयरन 2 सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। ये आपके पास एक क्या है, मिक्स सॉल्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास आयरन सल्फेट होता है, ठीक है, और साथ वाटर होता है, ठीक है। इसको आप रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन और रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो आपके पास आयरन सल्फेट हेप्टाडीहाइड्रेट जो होता है, हेप्टाहाइड्रेट जो होता है वो हमारे पास बन जाता है, ठीक है। ये आप लोगों के पास जनरल एग्जाम्पल होगी, पायराइट भी आ सकता है, ठीक है। डिफरेंट कंपाउंड इसके आ सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के लिए ना आप लोगों ने 2 चीज़ें याद रखनी है, वो ये कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली बच्चों बनते हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो लो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आयरन आता है, ठीक है, आपके पास कॉपर आता है, मैग्नीज आता है, ठीक है। सारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनकी डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट आते हैं, ठीक है। आप पीरियड टेबल देखो, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हो ना, पहले 2 एलिमेंट जो पीरियड्स हैं वो बड़े बड़े हैं, उस पर जहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं, तो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और बहुत नायाब होते हैं ये एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये शो करते हैं क्या चीज़, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ज़्यादातर बनाते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक आपके पास होता है सेंट्रल मेटल एटम, एम में लिख रही मेटल एटम को, और आपके पास होता है लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो होता है आपका ट्रांजिशन मेटल का, ठीक है। उसके अंदर आपका कोई भी आ सकता है ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। आयरन आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास टिन आ सकता है, मैग्नीज आ सकता है, ठीक है, कोई भी आ सकता है। और लिगेंड क्या होता है, लिगेंड हमारे पास वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के दरमियान आपके पास बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। 9th में हम लोगों को बताया था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग होती है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे होता है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। वो डॉट एंड क्रॉस मॉड्यूल लेवल्स का हमने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। अब इसका जो राइटिंग फॉर्मूला होता है, किसी हम फॉर्मूला लिखते हैं, किसको हम प्रिडिक्ट करते हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक सब्जेक्ट है और काफ़ी ये मुश्किल होता है, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर। जिससे हम जनरल लिखते हैं कि पहले हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है नेगेटिव, ठीक है। ये जनरल टेक्निक होती है किस तरह हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, पहले पॉजिटिव पार्ट आता है फिर नेगेटिव पार्ट आता है। सेम इसी तरह ट्रांजिशन मेटल्स को भी हम इसी तरह लिखते हैं, जैसे आपकी बुक के ऊपर मेंशन है KFFeCN6। अब इसके अंदर क्या है, आपके पास जो CN6 है ये आपके पास एक लिगेंड है, और आयरन ये आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक आयरन दरमियान में है और इसके 6 साइड के ऊपर 6 जो है आपके पास क्या है, साइनाइड के मोलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हैं। अब साइनाइड के मोलिक्यूल्स क्या हैं, वो ऐसा लिगेंड कर रहे हैं। अब साइनाइड के अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। आयरन के पास होती है जगह कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये एज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है वो बनाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है फेरस आयरन का वो शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है। और जो K4 है मीन्स के 4 पोटेशियम के मोलिक्यूल्स वो इसके इर्द गिर्द जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है।
अब हमें कैसे पता चला है कि इसके अंदर के पॉजिटिव आएगा? क्यों पता चला है? क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम केमिकल फॉर्म लिखते हैं जो हमारे पास पहली चीज़ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब कुछ कंपाउंड में क्या होता है कि पहले हमारे पास जो सेंटर मेटल एटम और लिगेंड का जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, एनाइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारे पास पहले आ जाता है और ये हमारे पास बाद में आता है। डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो इस तरह जो होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। बेसिकली इसके प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो BS लेवल के ऊपर होते हैं और ये बहुत ईजी प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट किस चीज़ के अंदर आता है आपके पास, इसके अंदर जब आप लोगों ने रिएक्शन देखना होता है, रिएक्शन इसका बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और इसकी कैलकुलेशन भी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन भी फाइंड करनी होती है, आप लोगों ने इसके थ्योरेटिकल जीड भी निकालनी होती है और एक्चुअल जीड भी निकालनी होती है, ठीक है, और ये बहुत मतलब कि इसके प्रैक्टिकल्स होते हैं वो मुश्किल भी होते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का बेसिकली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। प्रोसीजर सारे सॉल्ट्स का एक जैसा ही है, सारा सेम प्रोसीजर होता है, सारे सॉल्ट्स जो होते हैं वो जो एक ही तरीके से बनते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइज आप लोगों ने करना है, ठीक है। कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो हो सकता है को क्रिस्टलाइजेशन से, मीन्स कि बार बार आप लोग उसको क्रिस्टलाइज करो फिर निकलते हैं, ठीक है। डिफरेंट इसकी टेक्निक्स हैं, जितना आपको जो आपको रिक्वायर्ड सॉल्ट होगा वो आप लोगों को मिलता जाएगा। तो ये था बेसिकली आप लोगों के बच्चों सारा कॉन्सेप्ट इसके बारे में, सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को सॉल्ट्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल्स आने चाहिए। लॉन्ग भी आ सकता है लेकिन इसके अंदर से ज़्यादातर जो पार्ट आता है वो आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का और MCQs का, तो आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नोटिस करना है। तो बच्चों आज के इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट भी करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी रिसेटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।